और जो सामने शख्स नजर आ रहे हैं वो प्रिंसिपल है। इनके साथ में बहस हुई थी, इनके साथ में विवाद हुआ था, काफी कुछ हुआ था उस दिन और बदसलूकी भी हुई थी। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे पास एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रिंसिपल द्वारा बड़ा सवाल है। आपके चैनल ने दुर्ग में महिला जब एडिशनल एसपी साहब पे गई थी, मैंने आपके चैनल में देखा था, उन्होंने कवर किया था, उनका पक्ष रखा था, इसमें वो बता रहे थे लावेश गया था आपके से। और बाकी लोग क्यों नहीं करे? आपने एक पक्ष सुन के, हमने गलती की, हम मान रहे कि हमसे बदतमीजी हुई, उसका रीजन क्या है और आज आउटपुट क्या है? उन्होंने झूठे आरोप लगाए, हम जेल हो गए, हमको आज बेल पे हम बाहर आए, केस आज 10 बच्चों पे नॉन बेलेबल धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। और हम कल्याण कॉलेज के पीछे बार साहब रहता गाड़ी गलो देख के धक्का दे के निकाल रोवत गावत हम रोवा निकल गए तो कहाँ जा खुदाई की के कहाँ संभाल पूछे। सवाल बड़ा है कि गोदावरी सिन्हा और कीर्ति बाई साहू को जो है न्याय कब मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लेन काफी समय से कर रही हैं, लेकिन उनके मामलों में अभी तक जांच नहीं हुई है और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं दोनों। तो इनकी कंप्लेन पर, इनकी शिकायत पर जांच कब होगी और कार्रवाई कब होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। जेल से आने के बाद अपनी बात नहीं रख पाए थे कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। बड़प्पन है कि ये माफी मांग रहे हैं और आगे शायद दोबारा इस तरह की गलती ना हो, इस बात को भी आप महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे भैया, क्योंकि एनएसए के भी हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने साफ तौर पे कहा तरीका गलत था, पर मांग गलत नहीं थी। तरीका गलत था, मांग तो अभी तक। आपको बीते साल हो गए एनएसए में और किसको देख के आए थे आप? नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। कल्याण कॉलेज में कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक एपिसोड कल्याण कॉलेज से सामने आ रहे हैं। कभी प्रबंधन पर सवाल उठते हैं, कभी प्रिंसिपल पर सवाल उठते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा ट्रेलर में, ये वीडियो हाल ही का है और जो लोग नजर आ रहे हैं ये सब छात्र नेता है, एनएसवाई के पदाधिकारी हैं और जो सामने शख्स नजर आ रहे हैं वो प्रिंसिपल है। इनके साथ में बहस हुई थी, इनके साथ में विवाद हुआ था, काफी कुछ हुआ था उस दिन और बदसलूकी भी हुई थी। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे पास एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रिंसिपल द्वारा श्रीमती गोदावरी सिन्हा और तीर्थी साहू के साथ भी बदसलूकी की जा रही थी, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। नो डाउट कल्याण कॉलेज में प्रिंसिपल के साथ में एनएसए के पदाधिकारियों ने बदतमीजी की, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद कई लोग गिरफ्तार हुए। एक नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ, सीआईएसएफ ने पकड़ा और सीआईएसएफ ने पकड़कर उसे क्राइम ब्रांच के हवाले किया और उसके बाद उसे जेल भेजा गया। 4 दिन तक जेल यात्रा काटने के बाद मेरे साथ में है आकाश कनौजिया, एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव हैं और विधायक देवेंद्र यादव के उच्च शिक्षा विभाग के लिए प्रतिनिधि भी हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पद होता है विधायक प्रतिनिधि, और एनएसयूआई के महासचिव होने के नाते भी काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लेकिन आकाश, आपने जो उस दिन तारीख क्या थी उस दिन जिस दिन कल्याण कॉलेज में आप लोगों ने बदसलूकी की थी? 10 दिसंबर जी। काफी बदतमीजी की थी आप लोगों ने प्रिंसिपल के साथ। क्या नाम है प्रिंसिपल साहब का? विनय शर्मा। वीडियो में नजर तो आ रहे हो आप लोग जी। काफी बहसा बहसी हुई थी और साथ में आप लोगों ने जो तमीज जो होती है, जो सलीका होता है, वो उसको आप लोग क्रॉस कर दी थी। ऐसा लगता है आपको भी? जी, मेरे को खुद भी लगा कि उस दिन आवेश में आकर हमारे द्वारा थोड़ी बदतमीजी ज्यादा कर दी गई, शब्दों की मर्यादा भी थोड़ी तार तार हुई थी। मैं इस चीजों को मानता हूँ, किंतु वहाँ पे जो चीजें हुई वह कई समय से चल रही थी। गिल्टी महसूस हो रही ना? गिल्टी महसूस हो रही है, क्योंकि एक टेबल के जो उनके पद की मर्यादा थी, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने जो गलत किया था वो तो किया था, पर उनके पद की मर्यादा इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए था। मुझे ख्याल रखना चाहिए था। उनका जो टेबल था, जिस टेबल पे मैं चढ़ के बैठ गया था, मेरे को उसका ख्याल करना चाहिए था। और एक मैं आपके चैनल के प्रिंसिपल साहब से माफी नहीं मांगे फिर आप? नहीं, माफी मांगने का समय ही नहीं मिला हमारे ऊपर। अभी मांग लो, माफी मांग लो। प्रिंसिपल साहब वीडियो देखेंगे। उस कृत्य के लिए मैं माफी चाहता हूँ कि जो मैंने बदतमीजी की, किंतु फिर उसके बाद ऐसा आपको बड़प्पन है कि आप ऑन कैमरा माफी मांग रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल माफी मांग रहा हूँ, पर मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद जैसे ही ये विचार आया, उसके बाद हमको पता चला कि हमारे ऊपर नॉन बेलेबल धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कि प्राचार्य महोदय ने की है, जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया कि हम डॉक्यूमेंट्स को फाड़ रहे हैं, जबकि कई मीडिया के साथ ही कार्यक्रम शुरू होने से लेकर आखिरी तक वहाँ पे अवेलेबल थे, जिसमें दिख रहा है कोई भी कागज हमारे द्वारा नहीं फाड़ा गया है, किन्हीं भी चीजों को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया। जो कागज उड़े थे वो हमारे द्वारा ही पर्चा बना के लगाए थे। जो दूसरे इलेक्शन वगैरह में जो मांग के लिए पर्चे उड़ाए जाते हैं वो पर्चे थे, वो पूरे रफ कॉपी थी, फोटो कॉपी थी, वो सब वहाँ पे अवेलेबल। मेन बात इसमें जो थी भैया कि ये एक कागज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो एक सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा था कि फरवरी का ये मामला था। एनएसयूआई ने
राजनीतिक स्टैंड के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए नवंबर दिसंबर में आके मुद्दा उठाया। मैं ये आपको ये पहले बहुत सरल शब्दों में ना एक बार मामले को बताओ, ये गोदावरी सिन्हा जी कौन है और तीर्थी साहू जी कौन है, इनके बारे में। गोदावरी सिन्हा और तीर्थी साहू जी विगत 18 वर्षों से कल्याण महाविद्यालय में सफाई कर्मचारी, चतुश्रेणी कर्मचारी है, सफाई का काम करते हैं, बच्चों को पानी पिलाने का काम करते हैं एग्जाम के दौरान। इसके अलावा जो भृत्य का काम होता है वो सब काम करते हैं और 18 साल से यहाँ पे है। इनको जो सबसे बड़ा फरवरी से जो मामला शुरू हुआ था, इनको कहा गया था फरवरी के बाद कॉलेज में बच्चे आने बंद हो जाते हैं, तो आप फरवरी से लेकर अगस्त तक कॉलेज मत आइए। फरवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक जी आप मत आइए, क्योंकि उस टाइम कॉलेज में बच्चे रहते नहीं, तो आपका काम है नहीं। तो इनका कहना था कि हमारी सैलरी 8,000 रुपए, 8 से 9,000 रुपए इनको दिया जाता है, तो हमारी इतनी सेविंग्स भी नहीं है कि हम 7-8 महीना सर्वाइव कर पाए बिना काम के, बिना पैसा के। और हमारा भी एक ये पूछना था, अगर बच्चे कॉलेज में नहीं आ रहे तो टीचरों को जब फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक की पेमेंट मिलती है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों क्यों नहीं मिलेंगे? सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग नहीं, कई लोग को, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ रही थी पानी पिलाने, साफ सफाई के लिए, क्लासरूम की रेगुलर सफाई नहीं होती है। बट इसके बाद जब इनका रेगुलर, मैं भी ये भी नहीं कहूंगा कि ये जो कर्मचारी थे प्रिंसिपल के पास नहीं जाते, वो लगातार जा रहे थे अपनी मांग के लिए, अपनी नौकरी के लिए। आदमी कहीं 18-19 साल से काम करता है, घर परिवार समझ लेता है, हक समझने लगता है, परिवार की तरह ट्रीट करता है, और अचानक मत आओ बोल दिया, उनके दूसरे लोगों को रख लिया गया। और उस तक भी ठीक था, वो उनका कॉल है, पर्सनल कॉल है, कॉलेज प्रबंधन का निजी मामला है। किंतु किन्हीं 2 60 साल की और 58 साल की महिलाओं को गाली गलौज देके, दोनों मर्दराज है, और इनको धक्का मार के क्लासरूम से निकालना, सॉरी प्रिंसिपल रूम से निकालना, जो कि वहीं के आंतरिक समिति ने भी इस बात की पुष्टि की। मैं ये भी रिपोर्ट आपको दूंगा। आंतरिक समिति ने माना कि प्राचार्य द्वारा महिलाओं को मानसिक प्रताड़ना दी गई है, गाली गलौज करके दुर्व्यवहार किया गया है। एक रिपोर्ट तो है, इसमें रिपोर्ट है जी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी भैया, कि मैं आपको बता चाहता हूँ, जो गोदावरी सिन्हा है, इनकी बेटी हमारे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करती है इंडिया लेवल पे। मैं कॉलेज प्रशासन का एक मामला बताना चाह रहा हूँ। इनकी बेटी की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, और वो गोदावरी को लेकर कॉलेज में काम के लिए जा रही थी। तो ये कॉलेज प्रशासन, क्या नाम है बिटिया का? इनकी बिटिया का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा भैया, 2 साल स्पोर्ट्स पर्सन है, नेशनल लेवल पे करती है, न्यूज बहुत वायरल हुई थी। इन्होंने गोदावरी सिन्हा की उस दिन की भी सैलरी काटी, जिस दिन उनकी बेटी की डेथ हुई थी, उस दिन की भी इन्होंने पेमेंट काटी है। ये कॉलेज, मतलब मानवता बची नहीं इस कॉलेज में। मेरा उस दिन हाइपर इसलिए नहीं था, और मैं आपको ये भी बता गोदावरी जी की बेटी का निधन हो गया और छुट्टी ली, स्वाभाविक सी बात, उन्हीं को ला रही थी गोदावरी जी को, उनकी बेटी कॉलेज छोड़ना रही थी काम के लिए। दैट टाइम सुपेला में रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, उस दिन की पेमेंट कॉलेज प्रशासन द्वारा काटी। कि तुम ऑफिस नहीं आए? हाँ, ये कई मीडिया चैनल द्वारा कवर इसको किया गया था। आप ढूंढेंगे, आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात थी, 2 दिसंबर को महिलाओं ने सेक्टर 6 कोतवाली में FIR की मांग की थी। हमारा मामला 10 दिसंबर का था, किंतु तब भी हमने, क्योंकि वो प्राचार्य हैं, हमने सोचा कोई भी टीचर के ऊपर FIR होने से अच्छा है हम जाके बात कर लेते हैं, ताकि मामला सुलट के वो काम पे रख ले, या तो उनसे माफी मांग ले, जिससे प्रिंसिपल के ऊपर FIR ना हो। ये कागजी पे 2 दिसंबर को आपके पास कंप्लेन कॉपी आई जी, ये, और 10 दिसंबर को 8 दिन बाद आप लोग वहाँ कॉलेज गए। फोन पे बात करना चाहा, मान जाओ सर, माफी मांग लो। और आप उस दिन का वीडियो देखेंगे, एक जो सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है कि जूता पहनाने का प्रयास किया गया। अच्छा। जूता की माला, वो कोई प्री प्लान नहीं था। हम 1 घंटे से उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे जवाब चाह रहे हैं, वो कुछ जवाब ही नहीं देते। जूते की माला ले गए थे आप लोग? नहीं गए थे। तत्कालिक वहाँ 2 बच्चों ने उतार के बनाया था, और वो भी टेबल के ऊपर रखा गया था। प्रिंसिपल चेयर में डाउन बैठे हैं, हम संख्या में 40 लोग हैं। अगर हमको पहनाना रहेगा तो हम लिटरली आधे घंटे से 45 मिनट कमरे में थे। पहनाने में कितना देर लगता है, क्योंकि हमारा वो मोटो नहीं था। तो सांकेतिक था कि टेबल के ऊपर रख दो, ताकि इनको लगे कि वो, देखिए मेरे हिसाब से कोई 60 साल की महिलाओं को अगर गाली दे रहा है तो वो मेरे हिसाब से मर्द के लायक नहीं है। और ये आंतरिक समिति ने ही माना है। मैंने उनसे पूछा तो बोलते तुमको क्या करना है, ये क्या श्रम विभाग का मामला है? और कई पत्रकारों ने भी, मेरे को ये लगा, मेरे को बहुत अचंभा लगा है सुन के, कि वो कह रहे NSOE का काम सिर्फ छात्र संगठन का काम करना है। तो भाई कॉलेज प्रीमाइसेस है, हम क्यों नहीं करेंगे? और अगर इतना ही था तो ये तो मैं बता रहा हूँ, ये 2 तारीख को महिला आयोग, ठीक है, 29 नवंबर को हेमचंद यादव कुलपति को दिए। इसके बाद CSP साहब को 11 दिसंबर, सॉरी एडिशनल SP साहब को 11 दिसंबर को कागज दिए। सब कागज यहाँ पे अवेलेबल है। मैं बोलता हूँ NSOE ने गलती की, NSOE ने बदतमीजी की, FIR हुआ, 3 दिन 4 दिन हमको जेल काटना पड़ा। पर जो प्रिंसिपल ने गलती की, उसको क्यों पत्रकारों ने नहीं किया? मेरा सबसे बड़ा सवाल है। आपके चैनल ने दुर्ग में महिला जब एडिशनल SP साहब के गई थी, मैंने आपके चैनल में देखा था, उन्होंने कवर किया था, उनका पक्ष रखा था, जिसमें वो बता रहे थे लावेश गया था आपके यहाँ से।
पर बाकी लोग क्यों नहीं करा? आपने एक पक्ष सुन के, हमने गलती की, हम मान रहे कि हमसे बदतमीजी हुई, उसका रीजन क्या है और आज आउटपुट क्या है? उन्होंने झूठे आरोप लगाए, हम जेल हो गए, हमको आज बेल पे हम बाहर आए, केस आज 10 बच्चों पे नॉन बेलेबल धाराओं पे तहत कार्रवाई की गई है, 10 बच्चों का करियर बर्बाद कर दिया। नहीं, आप नेताओं को तो बढ़िया लगता है ना, देखिए FIR होना, जेल जाना, पुलिस के आप सामने लोग के तो स्टार है ये, ऐसा बोलते हैं नेता लोग। देखिए मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी था, मैंने बोला भी था कैमरे पर, मेरे से शब्दों की चूक हो गई, मैंने FIR से नहीं डरता बोल दिया था, जबकि मेरे वर्ड होने चाहिए थे फर्जी FIR से नहीं डरता, जो आज मेरे पे हुई है। मैंने बदतमीजी की, उसकी धाराएं लगनी थी, किंतु कागज जो फाड़ने का जो सरकारी आरोप लगाए गए वो बिल्कुल निराधार है। मेरे पास पर सेकंड के वीडियोस है, आप कॉलेज की CCTV निकालेंगे आपको नहीं दिखेगा, किंतु आज वो केस में, कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे को न्यायालय पे भरोसा है हमारे साथ न्याय होगा, किंतु महिलाओं के साथ न्याय कब होगा? आपके पास सेक्टर से कोतवाली, एडिशनल SP हेमचंद यादव कुलपति, अब जो आंतरिक समिति का जो प्राचार्य महोदय बोल रहे थे कि इसमें जांच चल रही है, ये रिपोर्ट है पूरी, ये मैं भैया को दे रहा हूँ, इसमें भी इंटरनल कमिटी ने कह दिया, चेयरमैन साहब को रिपोर्ट सबमिट की गई है। हाँ, आप एक बार अगर पढ़ के भी कहाँ पे रिपोर्ट वाले लाइन कहाँ पे? ये लाइन आप पढ़ के बता देंगे तो ज्यादा जी। ICC की जांच रिपोर्ट में क्या है वो भी आपको बताता हूँ। ICC ने अपने जांच में यह पाया कि तीर्थी व गोदावरी को प्रचार द्वारा गाली गलौज दिए जाने व अपशब्द कहे जाने की समिति के पास कोई भी सबूत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन प्रचार्य ने पीड़ित पक्ष के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया और उनके निष्कासन का कोई वैध कारण नहीं बताया। मतलब ऐसे बोल दिया कि कल से मत आना, जिससे पीड़ित पक्ष को मानसिक उत्पीड़ना का सामना करना पड़ा। ये बात लिखी गई है, रिपोर्ट के चेयरमैन को सौंपी है कि प्रिंसिपल द्वारा भी मानसिक उत्पीड़ना की गई है। तो इस रिपोर्ट के बाद जो है प्रिंसिपल का रवैया नहीं बदला, अभी तक नहीं बदला, उनको नहीं बुलाया गया। तीर्थी भाई और गोदावरी के साथ क्या हो रहा है अभी वो बाहर दिहाड़ी पे जा रहे हैं, छोड़ दी वो। हाँ, कॉलेज में भी नहीं आ रहे, उनको लिया ही नहीं जा रहा है, छोड़ के अभी भगा दिया गया। और आप लोग की लड़ाई यही है कि गोदावरी बाई और तीर्थी बाई को कॉलेज में ही काम पर रखा जाए? नहीं, अब तो लड़ाई दूसरी हो गई है भैया। अब तो लड़ाई ये है कि सबसे पहले तो जो एक महिला के साथ, 60 साल की महिला के साथ एक प्रचार द्वारा गाली गलौज करके धक्का मार के निकाला गया है, उनको बिना बताए नौकरी से निकाला गया, उसके तहत सम्मान की लड़ाई होगी। सम्मान की लड़ाई होगी, क्योंकि महिलाओं ने थाने के सेक्टर 6 थाने में ज्ञापन दिया, एडिशनल SP साहब के पास ज्ञापन दिया, महिला आयोग में ज्ञापन दिया, इंटरनल कमेटी में आवेदन किया, जिसका रिपोर्ट अभी आपने पढ़ा। किंतु NSOE कार्यकर्ताओं ने जब मांग की, आवेश में आके उनसे कुछ गलत आवेश में आके बातें हो गई, तो उन पर कार्रवाई हो गई, FIR लॉन्च हो गया, हमने से गलती हुई, उन्होंने केस किया, हम उसकी जो भी चीज़ें हैं भोग रहे हैं, मतलब FIR लॉन्च हो गया, जेल हो गई, 3 साथियों को जेल हो गई मेरे, और हमको फरारी रहना पड़ा है, जो है जैसा भी है। किंतु आज ये बात है कि महिलाओं के लिए कहाँ, और भिलाई जैसे शहर में अगर तो बुजुर्ग महिलाओं को अगर अपनी बात रखने के लिए, अपनी शिकायत करने के लिए भी इतने दर दर भटकना पड़ रहा है, तो भिलाई का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे एक FIR नहीं हो पा रहा है कल्याण कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ। और प्रिंसिपल ने कराया FIR, उसके बाद तुरंत आपको जेल भेज दिए? जी, मैं तो बता रहा हूँ, मतलब 4 दिन जेल रहे ना? जी, 4 दिन जेल रहा। मैं यहाँ से कामठी नागपुर गया था। नागपुर से पकड़ा है, फरार थे? नहीं, जैसे पुलिस की मुताबिक कि आप फरारी काट रहे थे जी, और आप भाग रहे थे दिल्ली छिपने के ठिकाने से, ऐसी खबर आई थी। नहीं, मैं इस पे क्लियर करना और नागपुर से CICF ने एयरपोर्ट से पकड़ा, उसके बाद क्राइम ब्रांच के सुपुर्द किया, और उसके बाद फिर आप लोकल पुलिस में आए। मेरे छोटे दादा जो कि कामठी में रहते, दादा के सगे छोटे भाई हैं, उनकी डेथ हो गई थी, उसी वजह से मेरे को टकला भी होना पड़ा था। तो दैट डे उनकी डेथ हुई थी, तो मैं वहीं गया था, और वहाँ से 14 तारीख को राहुल जी का कार्यक्रम था दिल्ली में, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, उसमें हमको जाना था, तो इसलिए मैं नागपुर गया था। और वहाँ पे जब मैं गया तो एयरपोर्ट में CICF द्वारा गिरफ्तार किया, उनका पहले से फोटो वगैरह FIR कॉपी अवेलेबल थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच आधे घंटे के अंदर नागपुर एयरपोर्ट आ गई, ये भी बड़ा सवाल, आधे घंटे के अंदर शायद उनको। तो आप फ्लाइट पे चढ़ रहे थे कि? मेरा चेक इन हो गया था, लगेज का वेटेज वगैरह होके सब हो गया था, और वहां से फिर मेरे को बोला गया कि चलिए, तो फिर हाँ, गन वन सबके साथ थे उन लोग। तो वहाँ पे जो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो था जो वहाँ की पब्लिक देख रही थी, वो मेरे को थोड़ा बहुत, मतलब जियो ने पहली बार इतना। अब एयरपोर्ट से वही लोग पकड़ाते हैं, या तो आतंकवादी होते हैं, या कोई देश छोड़ के भाग रहा होता है, या फिर कोई ड्रग्स स्मगलर होता है, फिर सोना चांदी स्मगलर होते हैं वही लोग। वो मतलब वहाँ के लोग ऐसी निगाहों से मेरे को देखे, मेरे को पहली बार बहुत अजीब फील हुआ। पर उसके बाद वहाँ से अब लेके आधा घंटा तक मेरे को CICF ने वहीं पे बैठा के रखा बाहर लाके, तब क्राइम ब्रांच आई, फिर महाराष्ट्र पुलिस के साथ गए, वो लेके गए, हैंड ओवर के, लिखा पड़ी हुआ सामान हुआ, उसके बाद गया, उसके बाद यहाँ पे दुर्ग में लाके SDM साहब के सामने पेश किया गया, फिर दुर्ग जेल भेज दिया गया। वहाँ मैं 3.5 दिन लगभग था। 3.5 दिन रहे। कैसा रहा जेल में? स्वागत हुआ? बढ़िया? नहीं, स्वागत नहीं हुआ भैया वहाँ पे, मतलब जेल अलग टाइप पे स्वागत होते हैं। नहीं, वैसा नहीं हुआ हमारे साथ। वहाँ पे पहले से ही चर्चा थी कि आंदोलन कुछ हुआ है, उसमें कुछ आया है, क्योंकि मेरे से एक दिन पहले 2
मेरे साथी गिरफ्तार ऑलरेडी हो चुके थे, उनको जेल भेज दिया गया था। तो वहाँ पे पहले से ही हल्ला था। वहाँ गया, वहाँ पे और भी अन्य आरोपी थे, पर जेल का एटमॉस्फेयर देख के लगा कभी कोई ना जाए। और क्यों, ऐसा क्या हुआ था जेल में? नहीं है भैया, वो जगह रहने लायक नहीं। वहाँ मतलब इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जेल तो रहने लायक जगह ही नहीं है। नेगेटिव थॉट्स वहाँ आते तो हैं। सजा के लिए भेजा जाता है कि भाई ठीक है तुमने अपराध किया तो सजा मिलनी चाहिए। और वहाँ पे नहीं, पर मैं आरोपी हूँ भैया, अभी दोषी हुआ नहीं हूँ। मेरे पे आरोप। अच्छा, आरोपी और दोषी पे फर्क होता है। जिस दिन है। मेरे को कोर्ट से दोषी बोल देगा कि इन्होंने गलती की थी, दोषी तो पाए जाते अभी हैं। मेरे पे आरोप लगा, आरोप के चलते रिमांड के चलते उन्होंने रखा था और फिर बेल पे हम बाहर आए। किंतु बड़ी बात ये थी कि आज हमने, चलो हमसे बदतमीजी हुई, हमने किया, मैं गलती ही मानता हूँ, किंतु हमने उसकी सजा भोग रहे हैं। किंतु प्रिंसिपल का क्या, प्राचार्य का क्या? और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दुर्व्यवहार किए उनका। हाँ, 2 दिसंबर को अगर मैं चाहता, हमारे साथी चाहते, 2 दिसंबर का थाने में शिकायत की कॉपी थी हमारे पास। हम जो साथी कल्याण को पंचायत के पास गए थे, हम बेटर जाते, थाने में जाते तो शायद ज्यादा महिलाओं की मदद रहती है और शायद एफआईआर लॉन्च भी हो जाता है प्रिंसिपल के ऊपर, क्योंकि लिखित में दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि महिलाएं मेरे पास आई मौखिक तौर पे बोली, उन्होंने एक कागज दिए। और भिलाई में अगर महिलाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है अपने सम्मान के लिए, अपने 18 साल उन्होंने वहाँ जॉब की है, और कौन सा 8,000 में उनकी क्या सेविंग हो जाएगी कि जो आप फरवरी से उनको अगस्त तक आप बैठा दोगे, वो कैसे अपना घर चलाएंगे? मानवता नाम की चीज होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गोदावरी सिन्हा जी की जब बेटी की डेथ हुई थी, वो कॉलेज ही अपनी माता जी को आए थे। उस दिन भी इस कॉलेज प्रशासन ने, ये प्रिंसिपल नहीं थे दैट टाइम, पर यही कॉलेज प्रशासन ने उनको उस दिन का पेमेंट तक काटा था। कई मीडिया चैनलों ने इसको कवर किया था। बताइए, आप इसको देखिए। बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई, वो अपनी बेटी के साथ जा रही थी। हाँ। और वो कॉलेज नहीं आ पाई। हाँ। सड़क हादसे में उसकी बेटी खत्म हो गई तो कैसे आएगी कॉलेज? पेमेंट काट दिए। और वो बेटी छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है स्पोर्ट्स में। आप पता कर सकते हैं चीज, मतलब इतने ऐसा उस बच्ची की माँ के साथ। और उस दिन जब महिला हमारे पास रोते हुए आई, तो हो सकता है हमारे से भावनाओं में बह गया। मैं खुद भी ऐसा कभी जनरली बिहेव, आप गलती स्वीकार रहे हो, आपका बड़प्पन है और आप माफी मांग रहे हो प्रिंसिपल के सामने। टेबल में बैठा उनके, वो गलती थी। किंतु आज एक सीधी मान, भैया आपकी बात भी सब सुनते हैं, मेरा आपसे निवेदन था भैया, मेरे फेवर में कुछ चीजें नहीं रही, मैं चाहता भी नहीं हूँ मैंने तीर्थी भाई और गोदावरी के लिए एफआईआर हो, क्योंकि सबकी इज्जत दांव पर। और ऐसा नहीं कि इन्होंने कंप्लेन नहीं किया है, इन्होंने कंप्लेन किया है, तीर्थी भाई और गोदावरी ने कंप्लेन किया है कि प्रिंसिपल द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया या फिर नौकरी से निकाला गया। बहुत सारे आरोप हैं उनके, और इस मामले में कोई जांच नहीं हुई अभी तक। नहीं हुई है, और आंतरिक जांच जो कमेटी हुई है वो भी अभी आपने पढ़ के बता दिया। किंतु ऐसे समय में विधायक जी क्या बोले इस मामले में आपको? आप उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, आप बड़े पद पर है। विधायक जी ने मेरे को बोला कि तुम्हारे द्वारा जो लहजा था वो गलत था, उन्होंने भी बोला मेरे को। किंतु मांग सही थी, पर मांग हमको अच्छे तरीकों से करनी है। मैंने खुद ही बोला भैया कि भावना पे, तो भैया ने बोला कि एक बार आप इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट आने दो, कि जब तक हमने प्रदर्शन किया था तब तक इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि जब लगेगा इंटरनल कमेटी रिपोर्ट देगी, और इनके आवेदन सब आए, चूंकि हमारे फोन में पूरे प्रूफ थे अंदर घुसने से लेके, क्योंकि हम लोग गेट के बाहर ही थे। एक मीडिया ने छापा था, मैं उसका सब आपको बहुत शॉर्ट में जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने छापा था कि प्रिंसिपल ऑफिस में जबरदस्ती हम घुसे, ऐसा नहीं, हम कॉलेज के गेट को बंद किए थे। उसके प्रूफ है, आपके चैनल में कई वीडियो में देख सकते हैं। सेकंड बात, उन्होंने बोला प्रिंसिपल से गाली गलौज की। आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो लगभग सब मीडिया चैनल है, एक सिंगल गाली आप बता दीजिए। हाँ, दलाल शब्द का प्रयोग किया गया, वो भी क्यों मैं बता दे रहा हूँ। उनके खिलाफ बहुत घोटाले कल्याण का। और नितेश गुप्ता जो प्रोफेसर है, जो जिस चीज का वो उनको जेल भी काटना पड़ा, इसलिए कि इन्होंने इनके घोटालों को, हाँ जेल में 3 हफ्ते जेल में, उनके घोटालों को सबको सामने लाया। कई सालों से रुकी पेंशन, कई सालों से जो कर्मचारियों का पैसा बचा, कल्याण कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ काफी मोर्चा खोला। कोर्ट में केस जीत के आए, ऐसा नहीं हो सिर्फ आरोप लगा रहे, कोर्ट से केस जीत के आ रहे, पैसा दिलवा रहे लोगों को, तो वो चीज हो ही रही है। इसलिए दलाल शब्द का प्रयोग मेरे द्वारा किया गया था। तो भैया ने भी वही कहा कि विरोध का तरीका जेन्युइन रखो, बहुत गलत तुम्हारे द्वारा किया गया, किंतु रिपोर्ट आन दो, हम इस पे आगे महिलाओं के साथ आखिर तक खड़े। और कल जाके मेरे को फोन मिला है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग एंड ऑल थी, पूरे कागजात थे। कल सुपुर्दनामा हमको कोर्ट से मिला, तो हमारा फोन थाने से हमको मिला है, जबकि फोन तक हमारे जब्ती थे। और मेरे नहीं, सब लड़कों के। और मैं आपको बताता हूँ 10 लड़कों पे नॉन अवेलेबल धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। नॉन अवेलेबल धाराओं पे, सरकारी दस्तावेज को फाड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं भी उस कॉलेज का छात्र, और कई तो वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल टीचर से मिल रहा है, तो उनको तक आरोपी बना दिए। और सीधा सीधा इससे देख के समझ आता है कि इन्होंने विरोध के स्वर को दबा दिया। आज से पहले इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए, इससे बड़े बड़े चीजें, पर हम भी जानते टीचर की मर्यादा क्या है। हम भी, क्योंकि मैं खुद बीएड क्वालिफाइड हूँ, मैंने बीए किया है, एमए हिंदी हूँ, एमए हिस्ट्री हूँ, एमए पॉलिटिकल हूँ, बीलीप हूँ, बीएड हूँ, पीजीडीसीए हूँ, इतने 8 डिग्री ऑलरेडी मेरे पास है। किंतु मेरे को ही पता है कि
शिक्षा की क्या मर्यादा होती है, मर्यादा शिक्षक होती की है। क्या होती है। ठीक और है। उस दिन भावनाओं मैंने मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर। सवाल बड़ा है कि गोदावरी सिन्हा और तीर्थीबाई साहू को जो है न्याय कब मिलेगा, क्योंकि वो कंप्लेन काफ़ी समय से कर रही हैं लेकिन उनके मामलों में अभी तक जांच नहीं हुई है और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं दोनों। तो इनकी कंप्लेन पर, इनकी शिकायत पर जांच कब होगी और कार्रवाई कब होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। चूँकि आकाश ने अपनी बात रखनी थी और आकाश आज इसीलिए बैठा है कि ऑफिस में आकर रिपोर्ट के साथ बैठा है कि भैया जांच रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट में प्रिंसिपल के खिलाफ भी मामला बनता है, ये ऐसा बताया गया है। उन्होंने अपनी बात रखी। जेल से आने के बाद अपनी बात नहीं रख पाए थे कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। बड़प्पन है कि ये माफ़ी मांग रहे हैं और आगे शायद दोबारा इस तरह की गलती ना हो, इस बात को भी आप। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे भैया, क्योंकि एनएसए के भी हमारे जो लीडर्स थे जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा तरीका गलत था पर मांग गलत नहीं थी। तरीका गलत था, ठीक है। मांग तो अभी तक आपको कितने साल हो गए एनएसआई में और किसको देख के आए थे आप? भैया मैं तो मतलब मेरा पूरा घर बीजेपी आइडियोलॉजी वाला है, किंतु मैं पर्सनली देवेंद्र भैया को देख के, देवेंद्र यादव जी को देख के एनएसआई में जुड़ा था सन 2012 में और उससे लेके आज तक मैं एनएसआई में हूँ। वर्तमान में प्रदेश महासचिव एनएसआई का और विधायक प्रतिनिधि हूँ उनका उच्च शिक्षा का। तो उन्हीं को देख के हमारे आदर्श रोल मॉडल वही रहे। ठीक है, चलिए। बड़ा सवाल है कि इन दोनों को न्याय कब मिलेगा? फायदा अभी तक नहीं हुआ है और हमन कल्याण कॉलेज में पूछे बात साहब लता गाड़ी गलो दे के धक्का दे के निकाल रोवत गावत हमन रोवा निकल दे तो कहाँ जात होता है कि आकाश हमन ला पूछे बेटा हमन ला कैसो कल्याण कॉलेज ले निकाल दे 6 महीना हो गए हुआ था दे पूछे ला नवा नवा रखे वो हमन कहाँ जाबो कि नवा पुराना कोई मतलब नहीं है, यहाँ धक्का मार के निकालो। कौन बोलती यहाँ आयल ताला लगाओ गेट में। तो वही बात ला लेके आकाश पहुंचे रिस कल्याण कॉलेज में कि बाई मांग से इतना उम्र वाले बाई सर तो बोले कि तमीज नहीं था दाई वाला हमारे शुरू से जाना था यहाँ काम कराते तो मान्यता से बोल, बुजुर्ग के हिसाब से बोल, ऐसे कीजिए बोली से तो वही कारण होकर FIR दर्ज हो और हमार मन के अभी तक FIR दर्ज करी हन कोई जवाब नहीं। कल्याण कॉलेज में गए रहे हूँ प्रिंसिपल पहली बड़े बाबू कर गए हूँ तो बड़े बाबू के कि मतलब हमन ला कैसे तुमन बैठा दे हो, नवा बाई मन ला रखे हो और पुराना मन ला कैसे हटा दे हो सर ऐसे के। तो वो बोलते कि मतलब यह नवा जुड़ना कोई सवाल नहीं है ऐसे कि बोला कि बड़े बाबू प्रिंसिपल कर गए रहे प्रिंसिपल कर नहीं गए हो सर ऐसे क्यों हम क्या प्रिंसिपल कर गए प्रिंसिपल लगा कि सर हमन इतना दिन के पुराना हरान 15 साल हो गए तो हमन कहाँ जाबो सर ऐसे की तो ऊपर से मोला कोई लेना देना नहीं है, तो मोला 15 साल के रहो 20 साल के रहो ऐसे की भड़क के तब मैं क्यों सर हाव तेल हाव कहा और नहीं तेल नहीं कहा कुछ तो बोल सर हफ्ते है ऐसे के। तब मैं क्या बोलूँ लिख के दे सकते हैं ऐसे करता मैं क्या बोलूँ मैं नहीं लिख के दे सकूँ ऐसे की। तब मोरो दिमाग खवा के 3-4 बार बार उसने किस में लिख के नहीं दे के तो सर ते ना हाव नहीं के सकस ना नहीं के सकस के का गुण बढ़ते प्रिंसिपल बने सर ऐसे के कुर्सी लूज गए